हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम जॉब के बारे में, जहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आप मास्टर्स डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं और आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सब्जेक्ट होता है उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको आप पढ़ा सकते हैं। जैसे कि कंपटीशन की तैयारी आप करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके अलावा वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सब की वैकेंसी निकली है। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी भी काफी अच्छी मिल रही है। सारी डिटेल मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो पर डे यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, तो आप अपडेटेड रहेंगे इससे। तो चलिए आगे चलते हैं और सारी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको लाइव क्लास नहीं देना है। आपको जस्ट जो क्वेश्चन आएगा उसका आपको आंसर उस पर पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल काम है। यहाँ पे मंडे टू संडे आपको वर्किंग होना होगा, हर दिन लॉगिन होना होगा। लेकिन एक खासियत है कि यहाँ पे अपना फ्लेक्सिबल आवर आप चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 9 to 6 करना पड़ेगा। आप 2 घंटे भी कर सकते हैं, 4 घंटे भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब है, तो आप अपने हिसाब से एक फिक्स टाइम आपका शेड्यूल रहेगा, उस टाइम पे आपको यहाँ पे लॉगिन होना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करके देना है। तो सारी डिटेल में 1 by 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कौन एलिजिबल है, मतलब कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया है वो एलिजिबल है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बैचलर्स कौन से स्ट्रीम से किया है या फिर 12th किससे किया है, आपको मास्टर्स होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि बैंकिंग की तैयारी के लिए होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, इसके अलावा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 4-5 सब्जेक्ट है। और वर्क फ्रॉम होम है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें जो है एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाकी क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी रही तो सिलेक्शन के चांसेस है। तो बट मिनिमम 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो आपको मेल आईडी दिया गया है। उस मेल आईडी पर आप अपना सीवी भेज सकते हैं। मेल आईडी नीचे आपको दिख रहा होगा, इस मेल आईडी पर आपको अपना सीवी अटैच करके भेज देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कौन से रोल दिए जा रहे हैं, आपको काम क्या करना है। तो काम यहाँ पे करना है कि आपका जो है, आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, यानी कि जो आप समझाएंगे, जैसे रीजनिंग समझाएंगे या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल होंगे, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको आंसर पोस्ट करना है, ताकि जो समझने वाला स्टूडेंट है वो जल्दी उसको कैच कर पाए। तो थोड़ा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। दूसरा कि रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन ऑफ डेवलप कंटेंट, ये सारी चीजें भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्सेप्टुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ स्टूडेंट लर्न शुड बी टॉप नॉच, मतलब स्टूडेंट की अडेप्ट करने की क्वालिटी हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी समझते हैं, कुछ देर से समझते हैं। तो आपको सभी की तरह, मतलब सबको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आपको अपना टीचिंग मेथड बनाना है, ताकि आपका टीचिंग काफी इफेक्टिव रहे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ टेक्स्ट बुक एंड अदर सोर्सेस, आपके पास जो सवाल आएंगे वो टेक्स्ट बुक से भी आ सकते हैं या फिर अदर सोर्स से भी आ सकते हैं। तो सभी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और जो एसएमई होगा, जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप बनेंगे, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर। इसके अलावा लैंग्वेज एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ बुक्स बाय द वे ऑफ वीडियोस, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, आपको कभी कभी वीडियो फॉर्मेट में भी पोस्ट करना पड़ेगा आंसर को, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। आपकी लैंग्वेज एक्यूरेसी होनी चाहिए, लैंग्वेज में बिल्कुल 100% एक्यूरेट होना चाहिए। इसके अलावा जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब बेसिकली कहने का मतलब है कि आपके पास अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर होगी और आप यहाँ पे काम कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल में कुछ खास नहीं है, बस ये लोग जो है न्यू टास्क एंड कॉन्सेप्ट क्विकली, आपके पास कुछ नए नए मॉड्यूल या नए नए टास्क दिए जाएंगे तो उसको अडेप्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी उसको समझ पाए और उस पर काम कर पाए। इसके अलावा सेल्फ मोटिवेटेड टीम प्लेयर आपको होना जरूरी है, मतलब आपके पास एक टीम बाउंडिंग, टीम को लेकर चलने वाली क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आप अपनी टीम भी बना सके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए, और अगर वर्कलोड ज्यादा होता है तो आप अपने काम को डिवाइड कर सके अदर लोगों में। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे आपको टैट भी दिया जाएगा। टैट मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, मतलब आपके पास कभी कभी ऐसे आएंगे क्वेश्चंस जिसको आपको सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट में सॉल्व करके देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, अब आपको जो साइड में दिख रहा है स्क्रीनशॉट जो चल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसमें आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन भर सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ भी आपको अटैच करना पड़ेगा सीवी। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, इसको सबमिट करना है, और अलग से आपको जो मेल आईडी दिख रहा है उस पर आपको अपनी सीवी अटैच करके सेंड कर देनी है। तो ये सब काम करने के बाद आपको वहां पे रिव्यू होगा आपके आपके डॉक्यूमेंट्स का और आपके फॉर्म का। उसके बाद आपके पास कॉल आएगी, ऑन कॉल आपका इंटरव्यू होगा। अगर सब कुछ ओके रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास ट्रेनिंग का कॉल आएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहता है यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।